एपिसोड 9 के शुरुआत में हम इन्हा को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट पर आया हुआ था जहाँ पर सुनवू छुप कर रहता था। इन्हा उससे पूछता है वो तुम ही थे ना, तुम नॉर्थ कोरिया के जनरल ब्यूरो के मेंबर हो और तुमने कुछ टाइम पहले एक यूरोपियन हैकिंग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया। सुनवू पूछता है तुम मुझे ये सब क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो। इन्हा बताता है कि तेओ मर चुका है, फिर तुम इतने मुसीबतों का सामना क्यों करना चाहते हो। ये सुनकर सुनवू शॉक हो जाता है। इन्हा कहता है तुम ही ने रॉय को ढूंढा। तो सुनवू पूछता है क्या तुम मुझे भी मार दोगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। तो इन्हा कहता है मुझे तो लगता है ये बहुत ही ज्यादा आसान है। उसी टाइम पर हम देखते हैं जो आदमी सुनवू के साथ काम करता था वही उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। सुनवू कहता है तुम पैसों के लिए ये सब कर रहे हो। तो वो आदमी कहता है तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि लोगों को नहीं बल्कि पैसे को फॉलो करना चाहिए। उसी टाइम पर इन्हा के पास किसी का कॉल आता है। फिर अगले सीन में न्यूज में ये बताया जाता है कि तेओ जेल से भाग चुका है। इस तरफ जेल का गार्ड आकर कीजुन को बताता है कि वो तेओ को मारने के लिए गया था, लेकिन तब तक वो वहाँ से भाग चुका था। तो कीजुन उसे बहुत सारे पैसे देता है और कहता है अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम दुनिया से गायब हो जाओगे। फिर जैसे ही हेवॉन को तेओ के बारे में पता चलता है वो तुरंत सुनवू के रेस्टोरेंट में आकर उसे आवाज लगाने लग जाती है, लेकिन वो लोग दरवाजा नहीं खोलते। सुनवू के साथ जो आदमी काम करता था वो उसे गन पॉइंट पे लेकर उससे कुछ काम करवा रहा था। उसी टाइम पर हेवॉन की मॉम उसे कॉल करके उससे पैसे मांगने लग जाती है। तभी हम देखते हैं हेवॉन जहाँ पर जा रही थी तो वो लोग उसे ट्रैक करने लग जाते हैं। वो आदमी सुनवू से कहता है तेओ जेल से भाग चुका है, तुम उसके बारे में सोचना बंद करो और उसे कैसे भी करके ढूंढ कर निकालो। वो बोल ही रहा होता है तभी सुनवू बहुत ही आसानी से उसके हाथ से गन छीन लेता है। वो पूछता है क्या तुम मुझे शूट करोगे। सुनवू कहता है मैं तुम्हें शूट नहीं करूंगा, इन्हा तुम्हें जितना भी पैसा दे रहा है वो आधा पैसा मेरा है। फिर अगले सीन में हम हीजू को देखते हैं। वो लीगल टीम में किसी को कॉल करके तेओ को ढूंढने के लिए बोलती है। सारे लोग यही सोच रहे थे कि आखिर तेओ गया कहाँ होगा। इस तरफ संगजू अपनी मॉम से पूछता है आप कब तक यहाँ पर रहने वाले हो। तो ग्युमसू कहते हैं उसे चेयरमैन के साथ नहीं रहना है। फिर संगजू पूछता है मेरा क्या। उसे कैसे भी करके इन्हा को फ्यूचर स्ट्रेटेजी ऑफिस से बाहर निकालना ही होगा। पहले सिर्फ डैड तेओ की बात सुनते थे और अब इन्हा बीच में आ रहा है। अगर आप यहीं पर रहोगे तो हेवॉन आर्ट फाउंडेशन से सारा फंड ले जाएगी और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसकी मॉम कहती है तुम फिक्र मत करो, हमारे पास कांगो के बहुत सारे शेयर्स हैं। वो कहता है कि वो अभी के अभी जाकर डैड से बात करेगा ताकि वो दोबारा से आपको आर्ट फाउंडेशन दे दे। तो ग्युमसुक मना कर देती है। वो कहती है तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं पीठ पीछे भी बहुत कुछ कर रही हूँ। फिर अगले सीन में हेवॉन अपनी मॉम को बहुत सारे पैसे ला कर देती है। उसकी मॉम पूछती है तुम्हें क्या हो गया, तुमने इतनी आसानी से मुझे पैसे कैसे दे दिए। हेवॉन कहती है मुझे कोई प्रोफेशनल इंसान ला कर दो जो किसी को भी ढूंढ कर निकाल सकता है और इसके लिए मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगी। हेवॉन के वहाँ से जाते ही वो इन्हा को कॉल करती है। वो बताती है कि हेवॉन उसके पास आई थी और वो कह रही थी कि उसे किसी को ढूंढ कर निकालना है। दूसरी तरफ हम तेओ को देखते हैं जो उसी रात का सीन इमेजिन कर रहा था। वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी है जिसने बहुत ही अजीब से शूज पहन रखे हैं। फिर वो जैसे उसकी शक्ल देखता है तो पता चलता है कि वो इन्हा था। इतने में उसकी आंखें खुलती है। अब तेओ को ऐसा लग रहा था कि उस रात इन्हा वहीं पर था। उसी टाइम पर चेयरमैन जंगमो अंदर आता है। पता चलता है कि उसने अपने ही ऑफिस के अंदर तेओ को छुपा कर रखा था। जंगमो बताता है मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर नहीं आता तो तुम कब के मर चुके होते। जंगमो फिर कीजुन के बारे में बताता है। वो कहता है जब भी कोई इंसिडेंट हुआ है उस टाइम पर कीजुन वहीं पर था, इसीलिए मैंने कीजुन को फॉलो करना स्टार्ट किया। फिर वो तेओ को कुछ फोटोज दिखाते हैं। वो कीजुन, इन्हा और रॉय की फोटोज दिखाते हैं जो उसी क्लब में एंटर कर रहे थे जिस क्लब में इंजू तेओ को लेकर गया था। जंगमो कहता है तुमने उसके बेटे की जान ली है, फिर भी मैंने तुम्हें जिंदा रखा। तेओ कहता है मैंने इंजू को नहीं मारा है। जंगमो कहता है इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि तुमने इंजू को नहीं मारा है। तेओ कहता है उसने उसको मारा है, इस बात का भी कोई प्रूफ नहीं है। जंगमो कहता है इन्हा उस दिन वहीं पर था। इस तरफ हेवॉन की मॉम उसे कॉल करती है। हेवॉन उससे पूछती है क्या तुमने उस आदमी को ढूंढ लिया। तो उसकी मॉम कहती है वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। हेवॉन जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो कीजुन वहीं पर था। वो पूछता है क्या तुम इसी आदमी को ढूंढ रही हो। इसके पहले कि हेवॉन कुछ भी देख पाती अचानक से कीजुन उसको बेहोश कर देता है। फिर जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो एक बेड से बंधी हुई थी और इन्हा वहीं पर था। हेवॉन पूछती है तुम कब से मेरी मॉम के कांटेक्ट में थे और उसने मुझे कितने पैसों में बेचा। इन्हा कहता है क्या तुम तेओ को ढूंढ रही हो। हेवॉन कहती है तेओ वहाँ से भागा नहीं है, जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। इन्हा कहता है तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि तुम मुझसे ज्यादा तेओ को जानती हो। तुम मुझे इतने टाइम से धोखा दे रही थी, क्या ये काफी नहीं था। हेवॉन कहती है फिर मुझे क्या करना चाहिए था, तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी चाहिए थी। इन्हा कहता है इसका मतलब तुम्हें ये
बात पहले से ही पता थी। हेवन कहती है तुम सही बोल रहे हो, मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि तुम मेरे और तेओ के बारे में जानते हो। हेवन कहती है मैंने जो किया उसके लिए मुझे पछतावा था और मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन फिर तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तुमने मेरा गला दबाया, उसी मोमेंट पर सब कुछ खत्म हो गया। इन्हा उससे कहता है तुमने मुझे धोखा दिया और मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। इस तरफ तेओ जंगमो से पूछता है आपने मेरी मदद क्यों की? मैं ही वो इंसान था जो इन्हा को आपके पास लेकर आया। जंगमो कहता है इन्हा ने किसी साजिन नाम के आदमी के साथ हाथ मिला लिया है और वो दोनों मिलकर कांगो ग्रुप को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। इन्हा कांगो को 2 पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट साजिन को देने की कोशिश कर रहा है। तेओ कहते हैं आपको ये बात जानने में बहुत देरी हो गई, उन लोगों ने डिस्पेंस वर्क पहले ही चालू कर दिया है। जंगमो पूछता है तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तेओ बताता है डिस्पेंस वर्क का ब्लूप्रिंट मैंने ही बनाया था। जंगमो कहता है मुझे पता है कि ये तुम्हारा आइडिया है, तुम दोनों मिलकर कांगो को 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए तुम इन्हा को मेरे पास लेकर आए थे। तेओ कहता है मेरा प्लान ये था कि मैं इन्हा को कांगो ग्रुप का ओनर बना दूं। जंगमो कहता है इस प्लान को ड्रॉप करो और इन्हा को कांगो ग्रुप से बाहर निकालो, तुम जो चाहे उसके साथ कर सकते हो, तब जाकर मैं तुम्हें वो सब कुछ वापस दे दूंगा जो पहले तुम्हारे पास था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं इन्हा उसी आदमी साजिन से मिलने आया था। साजिन कहता है मैं कांगो ग्रुप को अपने कंट्रोल में रखना चाहता हूँ। वो कहता है मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि कांगो ग्रुप को मेरी फैमिली ने स्टार्ट किया था। इन्हा कहता है मैं जानता हूँ कि कांगो मील को आपके डैड ने स्टार्ट किया था। साजिन कहता है जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे उस टाइम पर मुझे लगा था कि तुम पागल हो, क्योंकि तुम कांगो ग्रुप को डिवाइड करने की बातें कर रहे थे। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं इन्हा साजिन के पास आया था। वो कहता है मैं कांगो ग्रुप का चेयरमैन बनना चाहता हूँ और इसमें आपको मेरी हेल्प करनी होगी। साजिन कहता है तुम कांग फैमिली के नाजायज बेटे हो, तुम्हारे पास तो कोई मेरिट भी नहीं है, फिर मैं तुम्हारा साइड क्यों लूं? इन्हा कहता है अगर मैं चेयरमैन बन गया तो मैं कांगो ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। इन्हा बताता है कांगो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एडवाइजर है वो तुम्हारा सबसे बड़ा हेल्पर है और मुझे उस आदमी की सारी काली करतूतों के बारे में पता है। उसने आज तक जितने भी गलत काम किए हैं सारी चीजों का मेरे पास प्रूफ है। साजिन कहता है क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? तो इन्हा उस मेमोरी कार्ड को पानी में फेंक देता है और कहता है अगर मेरी जगह पर तेओ होता तो वो तुम्हें पक्का ब्लैकमेल करता, लेकिन तेओ अब वहाँ पर काम नहीं करता। फ्यूचर स्ट्रेटेजी ऑफिस अब मेरा हो चुका है। कांगो में जितने भी डिविजन्स हैं वो सारे के सारे तुम्हारे हो जाएंगे अगर तुमने मेरे साथ काम किया तो। इस तरफ तेओ हेवन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन हेवन का फोन लग ही नहीं रहा था। उसको तो पता भी नहीं था कि हेवन इस टाइम पर मेंटल असाइलम में थी। उसे एक एक करके सारा फ्लैशबैक का सीन याद आता है। जब वो पहली बार इना का दोस्त बना था उस टाइम पर उसने उससे कहा था कि हम दोनों को पार्टनर्स बन जाना चाहिए। फिर धीरे धीरे करके वो बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। तेओ को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इन्हा ने उसके साथ ऐसा किया। इस तरफ हेवन इन्हा से कहती है वो तुम्हें जान से मार देगी। इन्हा कहता है अगर मुझे कुछ भी हो गया तो फिर मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। इन्हा कहता है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे एक चीज प्रॉमिस करनी होगी, तुम आज के बाद सिर्फ मेरे लिए एग्जिस्ट करोगी जैसे तेओ करता था। तुम सिर्फ मेरे लिए जियोगी और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम हमेशा के लिए यहीं पर बंद रहोगी। अब इसीलिए हेवन उसकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ जंगमो तेओ को बताता है कि इन्हा ने हेवन को एक मेंटल असाइलम में बंद करके रखा था, लेकिन अभी उसने उसे बाहर निकाल दिया है। तुम्हें क्या लगता है उसने हेवन को वहाँ से बाहर क्यों निकाला होगा? तेओ कहता है उसने हेवन को इसीलिए बाहर निकाला क्योंकि उसे आर्ट फाउंडेशन का इलीगल फंड्स चाहिए और हेवन आर्ट फाउंडेशन की डायरेक्टर है। वो हेवन को यूज करने की कोशिश कर रहा है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हेवन आपके साइड पर रहे, क्योंकि डिस्पेंस वर्क को पूरा करने के लिए इन्हा को पैसों की जरूरत है। फिर अगले सीन में चेयरमैन ने हेवन को बुलाया था। वो हेवन से कहते हैं इन्हा को भी पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये पोजीशन दिया है। अब तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें किसके साइड पर रहना है। दूसरी तरफ सुनवू जेल का फुटेज चेक कर रहा था। उसे ये पता करना था कि तेओ को वहाँ से कौन भगाकर लेकर गया था। वो उस फुटेज में एक वैन को नोटिस करता है। उस वैन को फॉलो करते करते एक दूसरी कार वहाँ पर पहुँच जाती है। जब सुनवू उस कार का नंबर प्लेट चेक करता है तो पता चलता है कि ये कार तो यूजिन की थी, यानी कि जंगमो का अटॉर्नी। इस तरफ तेओ चेयरमैन को बताता है कि इन्हा बस साजिन को यूज करने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसका काम हो जाएगा वो साजिन को निकाल कर बाहर फेंक देगा। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप साजिन को खुद ही रास्ते से हटा दो। जंगमो पूछता है ये कैसे होगा? तेओ कहता है आप साजिन से जाकर बात करो, आप उससे ये बोलो कि आप इस कंपनी को खुद ही डिवाइड करना चाहते हो। आप साजिन को आधा कांगो दे दो और साथ ही में कांगो एनर्जी भी दे दो। जंगमो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, ये मैं कभी नहीं करूंगा। तेओ कहता है ये डिस्पेंस प्रोसेस कभी न कभी तो
होने ही वाला था। बस यहाँ पर प्रॉब्लम टाइमिंग की है। जंगमो कहता है मैं उसको आधा कांगो दे दूं और साथ ही मैं कांगो एनर्जी दे दूं, ये कभी नहीं होगा। तेओ कहता है मैं आपको परमानेंटली देने नहीं बोल रहा हूँ, आप उसको टेम्पररी बेसिस पर आधा कांगो दे दो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको वो आधा कांगो वापस ला कर दूंगा। इस कंपनी के ओनर हमेशा आप ही रहोगे। फिर अगले सीन में जब इन्हा ऑफिस से निकल रहा था तभी वो देखता है कि डॉक्टर चेयरमैन के ऑफिस में जा रहा है। फिर वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तो वो इन्हा को अपने सामने देखता है। इन्हा पूछता है तो मुझे देखकर शॉक क्यों हो गए। डॉक्टर बताता है कि वो चेयरमैन से मिलने आया था। फिर वो जानबूझकर नीचे गिर जाता है और यह आवाज तेओ ने भी सुन ली थी, इसीलिए वो चेक करने के लिए बाहर निकलता है। तभी वो देखता है कि इन्हा वहीं पर था, लेकिन ठीक उसी टाइम पर जंगमो बाहर आता है। वो इन्हा से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इन्हा कहता है मैंने डॉक्टर को अंदर जाते हुए देखा, मुझे लगा कि आपकी तबीयत खराब है। फिर इन्हा बाहर आकर बार बार उससे पूछने लगता है कि तुम अंदर किससे मिलने गए थे। डॉक्टर कहता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। फिर वो जंगमो को कॉल करके बताता है मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हा को शक हो गया है। इस तरफ तेओ जंगमो से कहता है अगर इन्हा को मेरे बारे में पता चल गया है तो आपको आज ही साजिन से मिलकर डिसाइड करना होगा। फिर अगले सीन में जंगमो साजिन से मिलने के लिए आया हुआ था। जंगमो उसे कहता है मैं तुम्हें कांगो एनर्जी देने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कितने में खरीदना है। साजिन पूछता है तो मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। जंगमो कहता है यहाँ पर प्रॉब्लम इन्हा है। वहीं दूसरी तरफ सुनवो इन्हा को कॉल करके बताता है कि तेओ चेयरमैन के ऑफिस में ही है। इस तरफ अटॉर्नी हीजू को बताता है कि चेयरमैन के ऑफिस में कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि चेयरमैन ने वहाँ पर किसी को भी आने के लिए मना किया है। मुझे लगता है कि तेओ चेयरमैन के साथ है। इस तरफ जंगमो साजिन को बताता है मैं तुम्हारा एम्पायर बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। हम दोनों के डैड ने कांगो को शुरू किया था, हम दोनों मिलकर हिस्ट्री बनाएंगे जो हमारे डैड नहीं बना पाए, लेकिन बदले में तुम्हें इन्हा का साथ छोड़ना होगा। साजिन कहता है तुम जरा भी नहीं बदले हो, तुम कांगो को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बेटों को छोड़ने तक के लिए तैयार हो। जंगमो कहता है लेकिन तुम बदल गए हो, तुम इतने ज्यादा डेस्परेट हो गए थे कि तुमने इन्हा का हाथ पकड़ लिया। साजिन कहता है मैं डेस्परेट नहीं हूँ, मुझे बस कांग फैमिली में से किसी एक इंसान की जरूरत थी जिसको मैं एज अ शील्ड यूज कर सकूं, इसीलिए मैंने इन्हा से हाथ मिलाया। जंगमो कहता है मैं कल ही इन्हा को कांग फैमिली से बाहर निकालने वाला हूँ, उसके बाद उसका हमारी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं होगा। फिर तुम क्या अपना माइंड चेंज कर लोगे। इस तरफ हेवन तेओ को कॉल करके बताती है कि मैं तैयार हूँ, तुम 5 मिनट में नीचे आ जाओ। फिर अगले सीन में हम हीजू को देखते हैं जो तेओ को ढूंढते हुए चेयरमैन के ऑफिस में पहुंच गई थी। वो जैसे ही रूम के अंदर आती है तो बाथरूम में नीचे कुछ गिरा हुआ था और साथ ही में चेयरमैन बाथ टब के अंदर गिरा हुआ था। ये सब देखकर हीजू डर जाती है। इस तरफ तेओ उसी होटल रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर उस रात इंजू उसे लेकर आया था। वो उसी रात के सीन को इमेजिन करने की कोशिश करता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। उसी टाइम पर उसे याद आता है कि वहाँ पर जो लड़की थी वो उस दिन सारा कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। उस टाइम पर वो फोन बिल्कुल उसके सामने गिरा हुआ था। तेओ मन में कहता है मुझे सच्चाई पता चल चुकी है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।